नमस्ते दोस्तों, बम्पर भर्ती का नाम सुना है। आज मैं वही आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में। इसमें अलग अलग प्रकार का 3 पोस्ट है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें ना तो 98,000 से भी ज्यादा पोस्ट है। अगर दोस्तों एग्जैक्ट में अगर हम बात करें ना, इसे ही बम्पर भर्ती कहेंगे। रेलवे इतिहास में आप लोगों को पता होगा कि 1,03,000 ग्रुप डी का 2019 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों इसमें देखने को मिल रही है। तो इसका नोटिफिकेशन है ना, वो जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों, शॉर्ट नोटिफिकेशन। पूरा डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, यानी आपके लिए इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, सिलेबस क्या होता है आपके राज्य में। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो ना, प्रत्येक राज्य का नाम लिखा गया है, हर एक राज्य का। आपके राज्य में कितना सीट है, और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर जो आप वैकेंसी बता रहे हो इंडियन पोस्ट ऑफिस, क्या वो उस पर मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, यानी दोस्तों एग्जाम नहीं होता? तो दोस्तों सारा नियम वगैरह सारा कुछ बदल गया है। आप लोगों का था ना परसेंटेज वाला, भैया परसेंटेज होगा बच्चों का, जिसका 60 है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नियम बदल गया, अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण आपको जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया इंडियन पोस्ट ऑफिस की ये वैकेंसी है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आगे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिखाएंगे। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 98,083, समझ लीजिए कितना बड़ा पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है दोस्तों, 98,083 पोस्ट पर। और पोस्टमैन की पोस्ट की बात करें ना, देखिए 59,099 पोस्ट है केवल पोस्टमैन का। इसके अलावा दोस्तों मेल गार्ड का 1445 पोस्ट है, और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको एमटीएस बोलते हैं दोस्तों, 37,539 पोस्ट है। तीनों को मिलाकर दोस्तों 98,083 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। समझ लीजिए दोस्तों कितना बड़ा खुशखबरी है। आगे देखिए, पहला डिटेल्स में बता रहा हूं पोस्टमैन का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों एक एक चीज। पोस्टमैन के लिए एज कितना चाहिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों 18 से लेकर 27 साल जनरल वाले बच्चों का, ओबीसी का 18 से 30 साल तक, और एससी और एसटी का 32 साल तक, 18 से 32 साल तक एज है, आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, देखिए क्वालिफिकेशन इसके लिए मात्र 12 पास, 12वीं पास है। परसेंटेज का इशू वगैरह आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन था, वो भी आपको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खुशखबरी है आपके लिए। ठीक है, 12वीं पास है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर क्या इसके लिए सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी, कंप्यूटर खोलना बंद करना, ये सब बेसिक डाटा एंट्री का जानकारी नहीं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लग रहा है, सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पास है, अप्लाई कीजिए। अब इसके अलावा अगर आप जीडीएस कैंडिडेट हैं, यानी ग्रामीण डाक सेवक पहले से काम करते हैं, तो उनके लिए मात्र 10वीं चाहिए। तो ये दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जो जीडीएस में बच्चे उनके लिए। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 12वीं पास है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज दिया गया है। आप यानी जहां अप्लाई करोगे ना, वहां का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अक्सर कॉल आता है, सर हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, तो दूसरे स्टेट में भर सकते हैं जहां का कट ऑफ कम जाता है। सपोज कीजिएगा दोस्तों आप मान चलो बिहार को, ठीक है, बिहार के आप रहने वाले हैं। बच्चे हमसे बोलते हैं क्या सर हम असम में अप्लाई कर सकते हैं? देखो नहीं, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। तो असमी बोलने आता थोड़ी हो आपको, भोजपुरी बोलेंगे, मैथिली बोलोगे, या ज्यादा बच्चे हिंदी बोलते हैं, तो असम का लोकल लैंग्वेज जानकारी नहीं है, तो दूसरे स्टेट में नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। यूपी के हैं, देखिए कहाँ का भर सकते हैं दोस्तों लोकल लैंग्वेज, जहाँ हिंदी है, जो आपको जानकारी है। मान के चलो आप गुजराती जानते हो, बिहार को हो, तो तब गुजरात में भर सकते हो। लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। या दोस्तों आप दूसरे राज्य में भरिएगा, हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, जहां हिंदी है हिंदी वाला भरिएगा। तो आपको अपने खुद के राज्य में अप्लाई ज्यादातर चांस है, आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल भी हो सकता है मांग दें। डोमिसाइल नहीं मांगेगा तो दोस्तों अलग राज्य में अप्लाई कीजिएगा जहां पर आप उस राज्य का लोकल लैंग्वेज जानते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार चेंजिंग क्या कर दिया गया है ना नोटिफिकेशन में दोस्तों, हम आगे आपको नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं कि डीएल मांग रहा है, 2 व्हीलर का दोस्तों डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब यहीं पर दोस्तों लोचा है। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पहले ही सबसे पहले अपडेट देते हैं। अब डीएल बच्चों का वैकेंसी आ जाएगा, उस टाइम बनवाइएगा ना, डीएल कहां से लाइएगा? तो इसलिए पहले डीएल बनवा लीजिए। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस किसका होना चाहिए? 2 व्हीलर, यानी 2 चक्का का, मोटरसाइकिल का। ये नहीं है एलएमबी है, लाइट मोटर व्हीकल 4 व्हीलर का, वो भी चल जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सैलरी इसमें कितना मिलेगा, पोस्टमैन पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सैलरी लेवल 3 का है, 21,700 से लेके 69,100 सैलरी मिलेगा। समझ लीजिए दोस्तों कितना अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। फिर से रिपीट करता हूं, 12वीं पास से अप्लाई कीजिए। कंप्यूटर का बस आपको जानकारी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं भी जानकारी है तो भर सकते हैं। 12वीं पास साथ में डीएल, कंफ्यूजन खत्म। अब इसका दोस्तों सिलेबस क्या होगा, हम आगे आपको सिलेबस बताएंगे।
ठीक है। अब देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना इंडिया पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पर, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है भारतीय डाक विभाग का, ठीक है। नीचे हम आते हैं तो देखिए आपको स्क्रॉल करके खुद भी देख सकते हो, नीचे आना है। अब यहाँ पर देखिए 15 तारीख के डेट में दोस्तों, नोटिस रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर, दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। नीचे आइएगा दोस्तों, सारा सिग्नेचर वगैरह है, नीचे सारा कुछ उस वैकेंसी के रिलेटेड भी दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको वही दिखा रहा हूँ केवल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट नेम का पोस्ट दिया गया, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्टमैन का टोटल 59,099 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर वैकेंसी कम बेसी किया जा सकता है, वो तो दोस्तों हर वैकेंसी में लिखा रहता है, और सैलरी यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो और यहाँ पर आइएगा ना, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एज देखिए, एज लिखा गया है और छूट जो मिलता है 3 साल 5 साल, और क्वालिफिकेशन लिखा गया है। तो ये दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों नोटिफिकेशन, नीचे आइएगा ना और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो बाकी जो पोस्ट है ना यहाँ पर मेल गार्ड का, वो भी आपको नीचे चर्चा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ऊपर है, नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल कीजिएगा धीरे धीरे ये दोस्तों ओपन हो रहा है, तो सारा यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, ये मेल गार्ड का वैकेंसी के बारे में देख लीजिए, ये मेल गार्ड का सारा पोस्ट 1485 है, और दोस्तों सैलरी वगैरह सारा कुछ नीचे दिया गया है, और एज वगैरह के बारे में आप लोग डिटेल्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो सारा चलो बोर्ड पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पूरा वेबसाइट पर आ चुका है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन। अब समझ लीजिए दोस्तों आप लिए कितना बड़ा खुशखबरी है, और सारा कुछ इसमें जो वेबसाइट पर था वही मैंने आपको बता दिया। दूसरा पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों मेल गार्ड का, 18 से 27 साल इसके लिए जनरल का, ओबीसी का 30 साल तक, और SC/ST का 32 साल तक। सेम दोस्तों जो आपका पोस्टमैन में वैकेंसी का डिटेल्स है वही सेम है, इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम एज पोस्टमैन। जो क्वालिफिकेशन है ना, जो पोस्टमैन में क्वालिफिकेशन मांग रहा है दोस्तों, तो सेम वही क्वालिफिकेशन है। हाँ, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा था, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेल गार्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सैलरी सेम मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 तक, सैलरी सेम ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम दोस्तों ये पोस्ट और दो मेल गार्ड का पोस्ट, दोनों का पोस्ट दोस्तों सेम ही है, समझ लीजिए। मतलब सारा क्वालिफिकेशन वगैरह बात सारा कुछ सेम ही है, सिलेबस हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब अगला है दोस्तों MTS का, मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 37,539 पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी, अच्छा खासा पोस्ट पे वैकेंसी है दोस्तों। 18 से 25 साल, इसमें एज थोड़ा सा कम मांगता है, बात समझ रहे, 18 से 25 साल एज मांगता है। ओबीसी का 18 से 28 साल तक, और SC/ST का 18 से 30 साल तक एज है। हालांकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें एज के बारे में दोस्तों MTS का वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया है कि कितना वैकेंसी है, क्योंकि उसमें केवल 2 पोस्ट बताया गया है, एक यहाँ पर पोस्टमैन का और मेल गार्ड का। MTS का भी वैकेंसी आने वाला है, उसका भी नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन हमें पता है इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन का बात करें 10th या 12th पर ज़्यादातर चांस है 10th पर ही वैकेंसी रहता है, हो सकता है इस बार 12th कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने है, बाकी सारा डिटेल्स वही रहने वाला है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज समझ लीजिएगा क्या चेंजिंग हो सकता है ना, अंदर दोस्तों चर्चा भी निकल के आ रहा है। चर्चा क्या निकल के आ रहा है, देखिए अप्लाई डेट के पहले बारे में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अप्लाई डेट कब से अप्लाई होगा उसके बारे में ध्यान समझिएगा। आपको पता होना चाहिए SSC CHSL का वैकेंसी 6 तारीख से 6 दिसंबर से फॉर्म भराएगा, और अंदर अंदर चर्चा ये भी चल रहा है ना, उसका भी दोस्तों चांस है। चांस क्या है ना, करीब करीब 50% ही चांस, मतलब देखो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चांस अंदर अंदर चल रहा है कि जो SSC CHSL का वैकेंसी आएगा ना उसी में ये वैकेंसी शामिल मत कर दे। हो सकता है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि CHSL का वैकेंसी का डेट इसलिए बढ़ाया था ना, तो इस बार ये जो पोस्ट है हो सकता है कि दोस्तों CHSL के माध्यम से भी दे सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोस्तों, लेकिन कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन जो चर्चा चल रहा था मैंने सोचा कि चलो आपको बता दूं, जो अंदर जो चर्चा चल रहा है हो सकता है, इसका संभावना है, संभावना बिल्कुल है दोस्तों। तो हो सकता है CHSL के थ्रू दे दे। अगर CHSL के थ्रू देता है तो 6 तारीख को फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 6 दिसंबर को। अगर CHSL के थ्रू वैकेंसी नहीं देता है, CHSL के थ्रू वैकेंसी नहीं देता है तो इसका अलग से डेट हम आपको बताते हैं कब तक ये जारी हो सकता है सारा कुछ। अब देखिए दोस्तों, ये आपने देख लिया। अब देखो इस बार दोस्तों नोटिफिकेशन में एक चीज आपको जानने लायक क्या है, इस बार बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसमें GDS की तरफ परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा कि एग्जाम होगा। देखिए क्योंकि GDS का 37,000 पोस्ट में जो वैकेंसी आया था ना, उसमें आपको पता होना चाहिए जो सिलेक्शन था उस पर दोस्तों परसेंटेज बेस पर था, 90, 99, 100 में 100 चला गया था भैया, समझ लो आप लोगों का परसेंटेज। देखो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। नोटिफिकेशन का एक लाइन आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझिएगा।
तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोट करके लिखा गया है, इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी एसएससी के थ्रू अगर दोस्तों वैकेंसी आती है तो सारा कुछ जो आपका इससे रिलेटेड होगा ना एसएससी के थ्रू ही दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ये चीज़ लिखा गया है। और नीचे यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यही दोस्तों यही लिखा गया है कि एसएससी के थ्रू अगर वैकेंसी आती है ना सारा तमाम चीज़ प्रोसेस जो होगा एसएससी के थ्रू होगा। अब दोस्तों ये लिखने का मतलब ये है, अगर इनको एसएससी के थ्रू वैकेंसी नहीं कराना होता तो ये दोस्तों लाइन लिखा ही नहीं रहता। एसएससी लिखा है यानी एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी ये लोग करवाएंगे। अब एसएससी के थ्रू वैकेंसी करवाने का मतलब है एसएससी एग्जाम लेगा तो उसका दोस्तों सिलेबस होगा, और सिलेबस में क्या क्या रहेगा दोस्तों हम आपके आगे बताएंगे। बस यही आपको बताना था कि ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है, नोट करके एसएससी के थ्रू सारा तमाम प्रक्रिया हो सकती है। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन का एक लाइन आपने देख लिया, उसमें लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है कि जो भैया हो सकता है ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू करवाई जाए, और एसएससी के थ्रू करवाई जाए तो सारा एसएससी के तरफ से ही जो प्रक्रिया वगैरह सारा कुछ होगा। तो एसएससी अगर करवाता है तो इसमें दोस्तों एग्जाम होगा ही होगा, समझ लीजिए। एग्जाम नहीं होगा तो भैया बवाल कर देंगे स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, उन पर भी दबाव है। एग्जाम नहीं कराओगे और मान के चलो किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 40% है, वो बाद में तैयारी करने लगा दोस्तों, शुरू में पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई अच्छा सा करने लगा, तो उसको मतलब एक तरह से धोखा ही होगा ना। एग्जाम अगर नहीं लेते हो तो सभी को मौका दो, समान मौका दो ना। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, सभी को समान अवसर दो भैया, सभी को समान। आप लोग बताइएगा दोस्तों एग्जाम होना चाहिए कि नहीं, ज़्यादा चांस है एग्जाम का, कमेंट में बताइएगा एग्जाम होना चाहिए कि नहीं। तो एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सिलेबस हमको बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम ही है, एग्जाम पर ही दोस्तों सारा कुछ मेरिट वगैरह बनेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में वही होता है। उसके अलावा दोस्तों देखिए पहले पेपर हुआ, पेपर के बाद लोकल लैंग्वेज की आपका टेस्ट होता है। लोकल लैंग्वेज मतलब जहाँ के आप अप्लाई किए हो आपका देखा जाएगा लोकल लैंग्वेज, उसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए, पूरा नोटिफिकेशन हमने देख लिया, सिलेबस कहीं दिया नहीं गया। लेकिन दोस्तों हमें जहाँ तक जानकारी है ना, इसमें 2 प्रकार का पेपर होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें ना तो ये 100 मार्क्स का होगा। समय की बात करें तो आपका 1 घंटा 60 मिनट का समय रहेगा। इसमें आपका पूछेगा बेसिक पोस्टल नॉलेज, ठीक है, बेसिक पोस्टल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन एंड दोस्तों जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन। नोट कीजिएगा, बेसिक पोस्टल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का आपका समय मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भी इसमें जो पेपर हो सकता है ना, दूसरा पेपर 2 की बात करें, ठीक है, ये दोस्तों आपका 50 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट का समय मिलेगा। नॉलेज ऑफ पोस्टल नॉलेज मतलब पोस्टल ऑपरेशन से संबंधित नॉलेज ऑफ पोस्टल ऑपरेशन एंड दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। ये दोस्तों हो सकता है केवल पोस्टमैन और मेल गार्ड पोस्ट के लिए। तो ये हालांकि दोस्तों ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, सिलेबस आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस और दोस्तों आपको बेसिक जो पोस्टल नॉलेज की जानकारी होती है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और पोस्टल ऑपरेशन जो होता है, कैसे इधर उधर लाया जाता है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, क्या सिलेबस हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी के डिटेल्स देख लीजिए कि कितना कितना वैकेंसी है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सर्कल, देखिए अलग अलग सर्कल होता है भारत में, मतलब सर्कल का मतलब होता है अलग अलग राज्य का अलग अलग सीट। देखिए ये सीट पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का वैकेंसी बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में टोटल 3563 पोस्ट है, पोस्टमैन का 2289, मेल गार्ड के 108 और 1166 एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। असम में आपका टोटल 1754 सीट है, इसमें पोस्टमैन का 934 है, मेल गार्ड का आपको 73 हो गया और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का 747। अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भैया क्या चलता है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, 200 बच्चे तो बाहर के बच्चे तो उसमें अप्लाई नहीं करेंगे दूसरे राज्य के, तो 975 पोस्ट है, 600 आपका 13 पोस्ट है, मेल गार्ड 16 और एमटीएस का 346 पोस्ट है। दिल्ली में 5500 अच्छा खासा सीट है, 5590, पोस्टमैन का 2903। दिल्ली में भैया हिंदी लैंग्वेज चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेल गार्ड का मात्र 20 है और मल्टीटास्किंग का 2667 पोस्ट है। ये देख लिया। बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का भी देख लीजिए, आप देख लीजिए दोस्तों अपने आपके स्टेट में कितना वैकेंसी है, सारा कुछ डिटेल्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश का बता दिया, असम का। बिहार में दोस्तों पोस्टमैन का 1815 पोस्ट है, मेल गार्ड का 95 और एमटीएस का दोस्तों आपका 1956 पोस्ट है, ठीक है। तीनों को जोड़ लीजिएगा, टोटल पोस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें ना तो आपका यहाँ पर 613, 16 और आपको 346 पोस्ट हो गया। दिल्ली के ऑलरेडी बता चुका है,
देखिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों गुजरात का। गुजरात में अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों, 45 से 24 आपका पोस्टमैन है, 74 मेल गार्ड और 2530 आपका एमटीएस का पोस्ट है। हरियाणा में 1043 पोस्टमैन का 24 और दोस्तों 818 आपका एमटीएस का पोस्ट हो गया। अब आगे देखिए हिमाचल में आपको 423, 7 और 383 पोस्ट है। जम्मू कश्मीर में 395 और यहाँ पर दोस्तों इसका पोस्ट नहीं है, और 401 एमटीएस का पोस्ट है। झारखंड में दोस्तों 889 पोस्टमैन का पोस्ट है, 14 आपका मेल गार्ड और 600 आपका एमटीएस का पोस्ट हो गया। कर्नाटका की अगर बात करें तो अच्छा खासा पोस्ट पर वैकेंसी है। कर्नाटका में 238 आपका पोस्टमैन, 90 आपका मेल गार्ड और 1754 आपका ये एमटीएस का वैकेंसी। केरला में 200 आपका 2930, 74 और 14 से। ये मध्य प्रदेश का देख लीजिए 2062 आपका वैकेंसी हो गया पोस्टमैन, 52 आपका मेल गार्ड और 568 आपका एमटीएस का वैकेंसी। महाराष्ट्र में दोस्तों बम्पर बत्ती इसको कह सकते हैं, 98 से 84 पोस्टमैन, 147 मेल गार्ड और 5478 दोस्तों आपका एमटीएस का। तो महाराष्ट्र में अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट पूरे राज्य को मिला के दोस्तों 541 और 358 है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही मिलाकर, जिसमें आपका मेघालय आ गया, मिजोरम, नागालैंड, कोहिमा, ये सब सारा है। उड़ीसा में 1532 है और 881 एमटीएस का हो गया। पंजाब राजस्थान देख लीजिए, पंजाब में 1824। देखिए पहला है पोस्टमैन, ये दोस्तों मेल कार्ड, और ये एमटीएस का है, मैं फटाफट बता रहा हूँ। राजस्थान में दोस्तों आपका 2135, 63 और 1336। तमिलनाडु में 6130, 128 आपका 3361। ठीक है जी की आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में देखिए दोस्तों 1553 आपका 82, 878। यूपी में दोस्तों 4992 पोस्ट है आपका पोस्टमैन का, 116 और 3911 आपका हो गया एमटीएस का। उत्तराखंड में 674, 8 और 399। वेस्ट बंगाल में 5231, 155 और 3744 एमटीएस का। टोटल अगर बात करें ना, ये दोस्तों मेल आपका पोस्टमैन में 59,099, 1445 आपका ये हो गया मेल गार्ड और 37,539 आपका एमटीएस। टोटल मिला के अगर बात करें तो 98,000 से भी ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी है। देखिए दोस्तों सारा राज्य का आप लोगों ने देख लिया भैया कितना कितना सीट है। ठीक है, अपने सीट के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों अप्लाई के बारे में आप लोग पूछिएगा, कब से अप्लाई होगा, कब से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई डेट। अगर दोस्तों ये CHSL के थ्रू नहीं आता है तो इसका क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in उस पर आ चुका है, क्योंकि ये ऑफिशियल मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है कि भैया ऑफिशियल आया हुआ है। अब मेन है कि अप्लाई कब से होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा। देखिए ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यानी दोस्तों देखिए 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 2 मंथ के अंदर ये दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी तक भी वैकेंसी जारी, क्योंकि दोस्तों ये देखो क्या कहा गया है, केंद्र सरकार मिशन मोड के तहत मिशन मोड कार्यक्रम चल रहा है कि 2023 तक दोस्तों, 2023 तक दिसंबर महीने तक, ठीक है, दिसंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। और दोस्तों 24 में इलेक्शन है, देगा ही देगा ये वैकेंसी, समझ लीजिए। ये वैकेंसी सब जगह आ चुका है, चाहे जी न्यूज हो या कोई भी अखबार पेपर देख लो, उठा लो, नेट पर भी सर्च मारोगे, सारा जगह ये चर्चा निकल के आ रहा है। यूट्यूब पर मार के देख लीजिएगा। खुशखबरी है दोस्तों, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सारा कुछ हमने आपको बता दिया, एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या हो सकता है, सारा कुछ हमने आपको बता दिया। कोई कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम का भी दोस्तों जाकर नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फायदा ये होगा ना, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है सारा का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ में दोस्तों जो वैकेंसी से रिलेटेड क्विज वगैरह होता है, क्वेश्चन वहाँ पर डायरेक्ट मैं पूछता हूँ, तो क्विज वगैरह भी चलता रहता है, तो जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और नीचे टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और दोस्तों कोई सवाल हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, कोई अपडेट वगैरह आएगा ना इसके रिलेटिव तो वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।